नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपका आवाहन इस कार्यक्रम में। दर्शकों, इस दुनिया में बहुत लोग आते हैं। कितने लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपना लक्ष्य एक बनाते हैं और अपना पूरा जीवन उस लक्ष्य को पाने में लग जाते हैं और बहुत संतुष्टता से, खुशी से अपना जीवन बिताते हैं, अपनी अंतिम घड़ी तक। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी एजुकेशन भी लेते हैं, अपना परिवार भी बनाते हैं, पर कहीं न कहीं उन्हें अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं पता होता कि उनका जीवन किस ओर जाना चाहिए। तो एक कन्फ्यूज़न सी उनकी ज़िंदगी में बनी रहती है कि सब कुछ होते हुए भी वो ना खुश रहते हैं, ना संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन-सा रास्ता सही है, कौन से रास्ते पर उन्होंने चलना है। तो आइए दर्शकों, आज की ये कड़ी शुरू करते हैं। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच फिर से हैं ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी जी। दीदी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, तो दीदी, हम आज का पहला सवाल लेते हैं। ये हैं विवेक जी, इन्होंने हमें चेन्नई से मेल भेजा है। ये कहते हैं, अक्सर जब मैं अकेला बैठा होता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया में कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ। मेरा इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। जब मैं लोगों से पूछता हूँ या किसी से भी पूछता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो लोग अक्सर ये बताते हैं कि ऊपर से, है ना। एक नॉर्मली जो लोग ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं, तो ये कहते हैं ऊपर से यानी कहाँ से और मैं क्यों आया हूँ। कृपया आप ही मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत सुंदर। विवेक जी ने जो प्रश्न पूछा है, तन्हाइयाँ हमको हमसे मुखातिब करती है। जी। एक ही विवेक जी की बात नहीं है, हम सब जब भी तन्हा बैठते हैं तो अपने आप से मुखातिब होते हैं और उन तन्हाइयों में ही इस तरह के सवाल पैदा होते हैं जी। कि हम यहाँ दुनिया में क्यों आए हैं। अब ये तो ऊपर वाला बता सकता है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, लोग जैसा बता देते हैं जी। कि आप ऊपर से आए हैं। अब ये ऊपर है क्या, कभी हमने जानने की चेष्टा नहीं की। बच्चा अगर ऊपर ऐसे करके देखता है तो कहता है ऊपर तो छत है, ऊपर कहाँ से आया हूँ, ये आसमान है। या आसमान है, तो ऊपर से कहाँ से आया हूँ। ये एक ऐसा अंतहीन प्रश्न है, ऊपर से आए हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक जगत में इसका उत्तर खोजा जाए तो वहां उत्तर मिलता है कि प्रकृति से जो ये 5 तत्वों की काया हमें ईश्वरीय सौगात के रूप में मिली हुई है, इसके अंदर हमने प्रवेश किया है जी। और तब हम इस जमीन पे आए और ये काया माता पिता मिल करके बुन कर तैयार करते हैं। काया मिलती है, काया के अंदर आत्मा प्रवेश करती है, हम इस जमीन पे आ जाते हैं। जी। और ये जो आत्माएं प्रवेश करती हैं, जिससे जीवन शक्ति या ऊर्जा कहें, तो ये भी अपने कर्मों के हिसाब किताब से ही उसमें प्रवेश करती है। ये सृष्टि एक बहुत बड़ा रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम आप संसार के सभी लोग अभिनय कर रहे हैं। इस अभिनय में जो पार्ट, जो पात्रता हम में है, हमें उस तरह का पार्ट मिलता है। जी। आप आए हैं, विवेक जी आए हैं, विवेक जी भी उसी अनुसार आए हैं और अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो क्यों आए हैं, उस जगत नियंता को मालूम। डायरेक्टर किसी भी कहानी के किसी भी अंश में किस पात्र को प्रवेश देता है, किस नायक या नायिका को प्रवेश देता है, उसका क्या उद्देश्य है, ये वही जान सकता है। जी। ये हम और आप नहीं जानते। हमारी जिंदगी में अनायास बहुत से लोग मिलते हैं, हमें बहुत सारी खुशियां देके चले जाते हैं। कई बार बहुत से लोग मिलते हैं, धोखा देके चले जाते हैं, जी। चीट करके चले जाते हैं, बहुत सारा दुख देके चले जाते हम हैं। कहते हैं ऐसा क्यों, हमने इनका क्या बिगाड़ा था। लेकिन नहीं, इस पर्दे के पीछे जो कठपुतलियों को नचा रहा है वो जानता है। आज उसने दिया है तो हमें कष्ट है, कल हमने भी उसे दिया होगा। जी। उसी के बदले में ये वो खेती है जिसे हर फिलॉसफी मानती है
पर दीदी अगर वो कठपुतलियाँ मैं आपको बीच में कर रही हूँ, अगर वो कठपुतलियाँ पीछे से कोई चला रहे हैं तो कर्मों की बात कहाँ से आती है? वो डिसाइड करेंगे कि कब क्या सीन होना चाहिए। उन्होंने हमारी कहानी खुद लिखी है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं। मैंने आपको कहा ना जी। कि निर्देशक है वो जगत नियंता। हमने कहाँ क्या किया है ये वो जानता है, हम नहीं जानते। हम 20 फीट तक का जानते हैं। हम आज की घटी हुई घटनाओं को जानते हैं, गुजरे हुए कल को जानते हैं, आने वाले कल के लिए हम भी अनदेखे हैं। लेकिन जो बोया है वो काटना पड़ेगा। जी। जो हमने कल बोया है, कल अगर किसी से बहुत आवेश में हमने क्रोध किया है, किसी को 2-4 हाथ मार दिए, निश्चित मानिए आज नहीं तो आने वाले कल में पूरी फोर्स के साथ हमारे दरवाजे पे होगा। जी। तो माना कल का बोया हुआ कल का हमारा है। तो लेकिन इसको जानता कौन? हु इज विटनेस? वो जगत नियंता ही विटनेस है। दीदी हमारे यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो चित्रगुप्त की ओर से उसके कर्मों का खाता खुल जाता है और उस अकाउंट को हमारी हर श्वास के साथ लिखा जाता है। उसी के आधार पर निर्णय किया जाता है। तो जो भी जीवन मनुष्य को मिलता है उसके निर्णय पर मिलता है, तो मानना ही पड़ेगा। दीदी यहाँ हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि कठपुतलियों की तरह कोई हमें नियंत्रित कर रहा है और एक तरफ हम कहते हैं कि हमने जो बोया वो हम पाते हैं। तो अगर वो नियंत्रित कर रहे हैं तो हमारी चॉइस कहाँ से आई कुछ भी बोने की या पाने की? हमको पहली बार आपने बुलाया तो हम अपने संवाद तैयार करके आए। जी। लेकिन उसके बाद आपने प्रश्नों के बीच से प्रश्न करने शुरू कर दिए जिनके उत्तर हमारे पास नहीं थे, या थे हम दे नहीं पा रहे थे, और उसकी प्रतिक्रिया हम खिजलाने लगे, संवाद पहले ही भूल गए, रिएक्शन में और कुछ करने लगे। उस तरह से वो हमारी प्रतिक्रियात्मक दास्तान शुरू हो जाती जी। और वहीं वो गलत खेती जो हम बो लेते हैं अगले जन्म में काट। बहुत सुंदर और बहुत गहरी बात दीदी कि हमें थोड़ी सी और स्पष्टता चाहिए दीदी जो आपने कहा। आप यूं मान के चलिए, भारतीय संस्कृति में कर्म, अकर्म और विकर्म, मन के संकल्प जब क्रियान्वयन होने लगते हैं, क्रिया रूप लेते ही कर्म बन जाते हैं। जी। कर्मों के साथ जब विशेषण जुड़ जाते हैं, कोई कर्म बहुत अच्छा हमने किया, उसके साथ बहुत अच्छा विशेषण जुड़ गया, मेरा तात्पर्य है कि वो कर्म जो लोगों के लिए सुखदायी था जी, श्रेष्ठ माना जाए और उस श्रेष्ठ कर्म का फल भी श्रेष्ठ होगा जी, तो सुकर्म कहलाएगा। और यदि मेरे द्वारा किया गया कोई कृत्य अनेकों को दुख देने के निमित्त बन जाता है तो निश्चित है कि विकर्म कहलाएगा, बुरा कर्म कहलाएगा जी, दुष्कर्म कहलाएगा। तीसरा वो कि जो कर्म करने के बाद फल की उपलब्धि ही नहीं होती, न वो प्लस में होता है न वो माइनस में होता है। ये स्थिति सतयुग के अंदर होती है। सतयुग में किए हुए कर्मों की मल्टीप्लाई नहीं होता, अगर वो बढ़ते तो सतयुग से कभी नीचे उतरने की नौबत ही नहीं आती जी, क्योंकि सतयुग वो स्थान है जहाँ सत्य युग है, सत्य कर्म है, सत्य वाणी है, सत्य मन है, सत्य बोल है, सब कुछ सत्य है जी। तो अगर सतयुग में हमारे उस सत्य क्रियाओं की प्रतिक्रिया हमें मिलती तो हम प्लस में ही जाने वाले थे, माइनस में जाने वाले नहीं थे। धीरे धीरे त्रेता में आया, सत्य में असत्य का मिक्स होना शुरू हुआ, लेकिन बहुत कम, आटे में नमक की तरह। द्वापर में उसकी परिमाण बढ़ गई और मात्रा बढ़ने के बाद आजकल युग में हम घोर झूठ के कगार पर खड़े हुए हैं जी, मतलब मेजॉरिटी झूठ की है जी। तो ये जो हम सतयुग में करते हैं
जिसका मल्टीप्लाई नहीं होता। तो कभी तो हमारे अंदर वो बीज पड़े होंगे, किसी ने तो हमें सिखाया होगा। तो कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में वो जगत नियंता इस सृष्टि पर आता है जी। और वही हमें दिशा निर्देश देता है कि ये जो तुमने अपने सत्य कर्मों की पूंजी को गंवा दिया है, इसे पुनः प्राप्त करो जी। तुम्हें हमने भेजा था तो तुम ऐसे नहीं थे, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम योगीराज कृष्ण की तरह और देवी देवता थे, तुम्हारे अंदर दातापन के मनोभाव थे, तुमने कभी किसी का कुछ दबाया नहीं, कभी किसी का कुछ लिया नहीं, तुम दाता बनकर देते आए। तुमने खुशियां दी और खुशियां ली, कोई और व्यापार ही नहीं था। लेकिन आज धीरे धीरे तुमने दूसरों का, अपना तो अपना, दूसरों का भी दबाना शुरू कर दिया। तो जब हमने अपने देवत्व को छोड़ा तो हम मानवत्व में आए और आज मानवत्व को भी हमने खो दिया। कलयुग के अंत में हम दानव हो गए हैं, दानवत्व की ओर बढ़ गए हैं जी। तो आज हमारी मनोदशा कुछ और ही है। तो अकर्म से भी उतरे, श्रेष्ठ कर्मों में आए, मानव ने श्रेष्ठ कर्म किए और श्रेष्ठ कर्मों के बाद आज दानवत्व में उतरे, विकर्म कर रहे हैं। इन विकर्मों की पूंजी को पुनः ध्वस्त करके, भस्म करके पुनः सुकर्म के बीज बोता है जगत नियंता जी। मानव मन को पुनः पावन बनाता है। घोर कालिमा का समापन और सत्य की सृष्टि की आदि प्रारंभ होती है जी। तब परमात्मा मानव मन में पुनः सत्य कर्मों के बीज बोता है और अभी जो मनुष्य इस खेती को तैयार करता है, भविष्य में सतयुग में काटता है, त्रेता में काटता है। तो वहां बोने की बात नहीं, वहां जो संगम युग पर खेती बोई जाती है उसे वो काटा करता है। फिर कलयुग से वो अपने डायलॉग्स द्वापर से भूल जाता है, संवादमयता खत्म हो जाती है जी। वहां संवाद माया से प्रेरित होने लगते हैं और माया से प्रेरित संवाद निरर्थक, अर्थशून्य और कहा जाए व्यर्थ होते हैं। मैंने वो बोना शुरू करता है द्वापर से बोना शुरू करता है जी। और जब व्यर्थ का बाहुल्य हो जाता है तो विकर्म होने शुरू तो बोना शुरू इसीलिए करता है कि उसके फल खत्म हो जाते हैं। उसका अपना संवाद सत्य युग का समाप्त प्राय होने लगता है। जी। तो दीदी डिसाइड कौन करता है कि उतना समय कोई फल नहीं मिलेगा, जो पहले के हैं वही खाएंगे? संसार के अंदर 3 चीजें अनादि अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। जैसे रात के बाद दिन है और दिन के बाद रात है, इसी तरह काल चक्र की गति अविनाशी ढंग से निरंतर घूमती रहती है। समय ही सबसे बड़ा निर्णायक है जी। वही डिसाइड करता है। जी, बहुत सुंदर दीदी। दीदी आपने अभी हमें कहा कि कलयुग के अंत में जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, आज का समय है, इंसान एक तरह से दानव बन गया है। तो अगर दानव को कोई आकर कहे कि तुझे देवता बनना है, तो ये मुमकिन है उसके लिए एक्सेप्ट करना? राख से दबे हुए नीचे शोले में आग तो है, लेकिन शोले के ऊपर राख हटानी पड़ेगी अगर हम उसकी तपिश को देखना चाहते हैं। किसी ने कहा है, मूर्ख को ज्ञान दे, ज्ञान गांठ का जाए, कोयला उजर न हो सके, नौमन साबुन खाए। कोयले को अगर सुरखरू देखना है तो ऊपर की राख हटानी पड़ेगी। साबुन लगाने से कोयला सुरखरू नहीं होगा, तपिश भी नहीं होगी और कालापन छोड़ेगा। तो आत्मा की कालिमा को दूर करने के लिए जब हम उसे योग की अग्नि में डालते हैं तो फिर से वो सुरखरू हो जाती है जी। और अगर हम चाहें कि साबुन लगा के धो देंगे तो और कालापन छोड़। साबुन लगाना माना दीदी, इससे हम क्या समझें? माना हम केवल कोई रटी हुई पद्धति, कुछ पूर्व मान्यताएं, कुछ थोड़ा बहुत जो चला आ रहा है रीति रिवाजों में, उन्हें लेके चल रहे हैं। एक अपनी पंक्चुअली ड्यूटी समझ करके रेगुलराइज वे में घंटी बजानी ही है। ये नहीं कि वो गलत है, लेकिन फिर भी दीदी यहाँ हम एक बात पूछना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि भगवान डिसाइड करते हैं इन मनुष्यों के लिए, तो हम पूछना चाहते हैं कि भगवान पहले क्यों नहीं आ जाते, है ना? वो वेट क्यों करते हैं कि इंसान दानव बने, फिर आकर वो उन्हें देवता बनाए?
घोर अंधकार में ही प्रकाश की आवश्यकता होती है। जी। अगर प्रकाश की एक किरण भी बंद झरोखे से आती है तो मानव के मन को तसल्ली होती है कि कुछ तो रोशनी है। अनेकों कहानियां पढ़ी होंगी कि जंगल में जब कोई भटक जाता है तो बहुत दूर किसी झोपड़ी में जलता हुआ दिया भी उसके लिए आशा और विश्वास का संबल बनता है। यदि वो दिया भी न जल रहा हो तो उस जगत नियंता के अलावा कोई साधन नहीं है। जी, बहुत सुंदर बात दीदी। क्यों हम कहीं न कहीं आज अपने जीवन में भटके हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। जैसे विवेक जी ने प्रश्न पूछा कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, तो एक तरह से ये भटकना ही है। तो परमात्मा खुद आकर हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसा समय चल रहा है। तो दीदी आपने हमें बताया कि हम ऊपर से आते हैं, ऊपर से कहाँ से आते हैं? जैसे विवेक जी का भी सवाल है। मैंने कहा ना कि ऊपर से आत्माएं इस सृष्टि के मंच पर अपना पार्ट बजाने आती हैं। जिस मनुष्य लोक में हम जी रहे हैं नीले आकाश के नीचे सीमित है। इसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश सूक्ष्म देवी देवताओं का लोक है जी। उसके ऊपर परम धाम है, परलोक है, ब्रह्मांड है और वो मनुष्य आत्माओं का निवास स्थान है। वहां से आत्माएं अपने अपने अभिनय को करने के लिए नीचे आती। जी दीदी। दीदी ये तो एक पर्टिकुलर फ़िलॉसफ़ी हुई। जैसे हम हिंदू धर्म है जो वो मानते हैं ब्रह्मा, शंकर और महेश को। मगर जो और कितने धर्म हैं, सिख धर्म है, क्रिश्चियंस हैं, वो लोग तो इन देवताओं को नहीं मानते। तो क्या सत्य है? किसी को तो मानते हैं जी। और ये भी मानते हैं कि दुनिया के और पार्ट्स में तो किसी पार्ट से हम आए हैं, ये भी मान्यता है। जी। हर धर्म में। तो माना कि वो जो आप कह रहे हैं आसमान से ऊपर एक दुनिया है, वहाँ से हम आए हैं, तो उनके आसमान लिए से ऊपर वैश्वानर जगत है, उसके ऊपर सूक्ष्म वतन है। जी। इसको विज्ञान ने, सोलर एनर्जी ने भी सिद्ध किया है कि एक वाइट लेयर है, उसके बाद एक गोल्डन रेड लेयर है। तो ये जो वाइट लेयर है ये है सूक्ष्म वतन जी। और जो गोल्डन रेड है वो है ब्रह्मांड। तो दीदी और धर्म वाले उन देवताओं को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, या वो मानते ही नहीं है उनका होना? नहीं, और धर्म वाले भी मानते हैं। जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अपने दूसरे शब्दों में दूसरे अर्थों में मानते हैं, जी। लेकिन मानते हैं। दीदी एक आखिरी सवाल इस सवाल से जुड़ा जो हम पूछना चाहते हैं कि क्या ज़रूरत थी इस दुनिया में आके पाठ बजाने की, इस रंगमंच की? क्योंकि इतना दुख, इतनी अशांति है आज के समय में कि हम अपने घर क्यों नहीं चले जाते सारे? हमने कहा आपसे, हम संवाद भूल गए, हम राहें भूल गए। जी। हम आए थे, एक सिलसिला शुरू हो जाता है और वो सिलसिला जब तक कि इस बेहद के रंगमंच का दी एंड नहीं होगा तब तक हमें यहाँ प्ले करना ही है। और उसी चक्रवात में हम बराबर घूम रहे हैं। जी। पर दीदी अगर हम आज इस समय मेजॉरिटी लोगों से पूछें कि दोबारा वो आना चाहेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि हाँ। तो अगर हम वापस जाते हैं तो दोबारा आना क्या ज़रूरी है? आत्मा अविनाशी है। भगवान के पास कोई ऐसा डब्बा नहीं है जिसमें डाल के खटका के दोबारा नहीं भेज देगा। जो भी एक्टर्स हैं फिक्स हैं, उनको आना ही है और उनको जाना भी है। जी। उन्हें ये रोल प्ले ही करना है। तो ये डिसाइड कौन करता है कि नीचे आना ही है? क्योंकि हमसे अगर कोई पूछे तो मेजॉरिटी कहेंगे नहीं आना। आप ना आना चाहें लेकिन आपने जिनके साथ ताल्लुकात जोड़े हैं जी। अपनी पास्ट लाइफ में, उनको रिस्पॉन्ड कौन देगा? तो आपको आना ही पड़ेगा। जी। बहुत सुंदर दीदी, और बहुत गूढ़ बातें हैं और कितने सवाल हमें उम्मीद है कि दर्शकों के अभी भी होंगे इन्हीं बातों से जुड़े जो हमें वो भेजना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। तो दीदी इसके साथ हम अगला सवाल लेते हैं। ये हैं अनुष्का जी, इन्होंने हमें करनाल से मेल भेजा है। ये लिखती हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। मैंने दुर्गा माता की बहुत पूजा की है। मैंने उनसे मन्नत मांगी थी कि मुझे एक अच्छा पति मिले, पर शादी होने के बाद पहले पहले तो मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार किया, पर धीरे धीरे मारना पीटना शुरू किया। अब मेरा दुर्गा माँ से विश्वास उठने लगा है। प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए।
दुर्गा माँ का इससे क्या संबंध है? उनकी आस्था थी उनके ऊपर। उस संबंध में व्यतिरेक आ जाना, उस संबंध में मैत्री या मधुरता का समाप्त हो जाना, जी। इसमें दुर्गा जी कहाँ से सक्रिय हो गई? हम्म। इसका मतलब कि हमारी आस्था कुछ प्रतिदानों पर निर्भर कर रही थी। हमने भगवान से कभी शर्तों में सौदा नहीं किया कि आप हमें ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, और अगर शर्तों में किया होगा तो ऐसी आस्था का कोई मूल्य नहीं होता है। जी। पर दीदी, जैसे कहा जाता है दुर्गा माँ शक्ति का रूप है, और जैसे इन्होंने कहा अनुष्का जी ने कि इनकी आस्था थी उनके ऊपर कि एक अच्छा पति मिले, तो अगर उन्होंने उनको दिया तो वो अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी अच्छी भक्ति करते थे उनकी। उसमें हमारे पूर्व कर्मों का भी तो योगदान है। हमको मिलना तो हमारे उसके अनुसार ही है। ठीक है कि हमारी आस्था थी, तो ये तो एक, जिस तरह से लोग ऑफिसर को कहते हैं कि सर इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैं 5,000 भिजवा दूंगा, 50,000 भिजवा दूंगा, 5 लाख भिजवा दूंगा। तो ये सिलेक्शन, अगर मान लीजिए उसके साथ और भी लोग हैं और सारे एग्री नहीं करते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाएगा, कहाँ से सिलेक्शन होगा? जी। पर दीदी, यहाँ तो भावना जुड़ी रहती है कि, और कहते हैं भगवान भावना का भाड़ा देते ही हैं, तो इतनी प्योर भावना अगर जुड़ी है, आस्था है, तो उसका फल तो मिलता है। नेचुरल है कि आस्था का, लेकिन निस्वार्थ आस्था। जी। स्वार्थ भरी आस्था का कोई फल नहीं मिलता। बच्चे एग्जामिनेशन से पहले मंदिर की दीवारों पर अपने रोल नंबर लिखाते हैं, और नहीं पास होते हैं तो लोटा फेंक के चले आते हैं। तो आस्था सामयिक है, वो आस्था स्वार्थ संपन्न है, वो आस्था केवल स्वार्थ है। जी। तो दीदी, भक्ति का मतलब क्या है? हम माना कि हम भगवान को इसीलिए याद करते हैं कि हमें उनसे कुछ प्राप्ति होती है, तो अगर ये चीज़ ही गलत है तो उनको याद करने का क्या कारण है, क्या महत्व है? नहीं, प्राप्ति होती है, दाता स्वयं अगर कुछ देता है जी। तो ये उसकी मेहरबानियां हैं, हम खुश होते हैं। लेकिन अगर हमने पहले ही टारगेट रख लिया कि हम इतनी बार जल चढ़ाएंगे, हम इतनी बार मंत्रोच्चारण करेंगे, आप हमको निश्चित फल देना, तो ये तो शर्त हो गई ना। जी। हम करें, निसंदेह करें। एक छोटी सी बात, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षिः मामृतात्। ये एक महामृत्युंजय का जप, और ये सीधे सीधे कह रहा है त्र्यंबकम, हे भगवान शिव, त्र्यंबकम से तात्पर्य है त्र्यंबकम यजामहे, मैं उपस्थित हो गया हूं। सुगंधि पुष्टि वर्धनम, सुगंधि के लिए, खुशबू के लिए, पुष्टि स्वास्थ्य के लिए, मजबूत होने के लिए, उसको दोनों को बढ़ाइए। सुगंधि पुष्टि वर्धनम, उसका मतलब ये स्प्रे नहीं, सुगंधि का मतलब मेरे आचरण में सुगंधि लाइए, गुणों की पुष्टि लाइए, मेरी आत्मा को मनोबल प्रदान कीजिए, बढ़ाइए। उर्वारुकमेव बंधनात्, जिस तरह से खरबूजा या तरबूज कच्चा जब तक रहता है तो वो डाली से जुड़ा रहता है, परिपक्व होने पर उस डाली से सहज छूट जाता है। उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षिः मामृतात्, जिस तरह से वो खरबूजा परिपक्व होने पर डाली को छोड़ देता है, ठीक उसी तरीके से मैं सब कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं। मुझे आप अमृत तत्व प्रदान करें। जी। भाव साधक का इस श्लोक के अंतर्गत स्वयं ये कह रहा है। अब उसके बाद वो लगातार लगातार एक ही बात बारंबार बोलता चला आ रहा है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, लगा पड़ा है। फिर कह रहा है प्रभु मेरे को जो है जीवन दान देना,
हाँ? अभी वो मंत्रोच्चारण किस लिए कर रहा था? अपनी पुष्टि के मंत्रोच्चारण लिए। में भी वही प्रार्थना थी, जी। बाद में भी वही प्रार्थना। कई बार आज के युग में तामसिक भक्ति करते हैं, कई बार राजसी भक्ति करते हैं, कई बार सात्विक भक्ति करते हैं। सात्विक भक्ति करने वाले को कुछ भी नहीं चाहिए, वो केवल निस्वार्थ प्रेम देता है और निस्वार्थ प्रेम चाहता है। राजसी भक्ति करने वाला जो भक्ति करता है वो कहता है कुछ तो और दो। मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, साइकिल से जाता हूँ, अरे एक स्कूटर ही जुटा दो भगवान जी। कुछ तो दो। ये राजसी भक्ति है। और तामसिक भक्ति वाला कहता है अरे जितना दिए हैं उससे तो कुछ ज्यादा ही चाहिए, क्या करते हैं आप, अरे कुछ बढ़ाइए ना। कहते हैं ब्राह्मण था और उसने परदेश जाने का संकल्प किया कि मैं कुछ करके कमा के लाऊंगा। तो एक जंगल में बैठ के कुछ दिन तपस्या की, उसे एक शंख मिला और ये कहा इस शंख को तुम बजाओगे तो तुम्हारे घर में जो चाहोगे मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोस को उससे दोगुना मिलेगा। पंडित जी को कहाँ बर्दाश्त था जी। वो घर आए, पत्नी ने पूछा क्या आप इतने दिन बाद आ रहे हैं, कुछ तो लाए होंगे? कहा नहीं कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही कुछ आनंद आया नहीं। और शंख पंडित जी ने कहीं और रख दिया। मैं जा रहा हूँ राजा के पास, कुछ कमाई वमाई करके लौटूंगा, तब तक घर चलाना। तो बोला ठीक है। दीपावली पर पूजा करने के लिए घर की स्वच्छता सफाई अभियान चल रहा था। पंडिताइन को शंख मिला, उनको लगा कि क्या है, बजा के देखूं, बड़ा अद्भुत शंख लगता है। शंख के बजाते ही उनकी इच्छा शक्ति वो पूरा करने वाला प्रकट हुआ। उसने कहा माँ मुझे आज्ञा दीजिए, क्या क्या करूं सेवा। उन्होंने आज्ञा दी, हो गया, बढ़िया भवन तैयार, बढ़िया भोजन तैयार। जी। तो जब पंडित जी लौटे तो उन्होंने पूछा कोई झोपड़ी थी यहाँ गरीब ब्राह्मण की, वो कहाँ गई? बोला साहब उसी का महल, देखिए आप। गए अंदर, समझ गए कि जरूर पंडिताइन को शंख मिल गया। खट से पड़ोसी का घर देखे, उनके बराबर मुकाबले पे उससे डबल बना हुआ था। बोले रुको अभी देखता हूँ। दोबारा घर जाकर के शंख बजाया उन्होंने और ये कहा कि मेरे घर के दरवाजे पे एक कुआं दे दो। तो जानते थे कि मेरे दरवाजे पे तो एक ही खोदा जाएगा, अगले को दो डबल मिलने वाला है, दो खोदे गए। कहा हे प्रभु मेरी एक आंख ले लो, अगले की दोनों चली गई और दूसरे दिन उस कुएं में जा गिरा। तो तामसिक भक्ति है जी। ऐसी भक्ति का कोई मूल्य नहीं। इसलिए भक्ति करने पर हमने मांग के लिया तो क्या लिया, मैंने स्वार्थी होकर लिया। पर दीदी एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं कि भगवान को माता पिता का दर्जा दिया जाता है, तो अगर एक बच्चा अपने माँ बाप से नहीं मांगेगा तो वो परायापन नहीं कहा जाएगा? मनुष्य की जिंदगी सुबह से शाम तक मांगते हुए ही तो गुजरती। जी, पर इसमें गलत क्या है अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो? मांगना गलत नहीं, अपने पेरेंट्स से ही मांगेंगे, कहीं और से जाकर नहीं मांगेंगे। मांगना गलत नहीं, लेकिन उस मांगने के लिए ही पुरुषार्थ करना, भक्ति करना, वो गलत है। जी। वो सर्वशक्तिवान है, वो ज्ञान का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो दाता है। क्या चीज उसे नहीं पता है कि आपके पास नहीं है जो आपको मांगनी पड़ रही है। मांगना क्यों? माना एक अच्छे बच्चे की तरह अगर हम अपने माता पिता माना भगवान को प्यार करें तो हमें बिना मांगे ही सब कुछ मिल सकता है। तो दीदी निस्संदेह आप करिए, जी। निस्वार्थ करिए, वो सब देख रहा है। मान लीजिए कि ये त्र्यंबकम यजामहे का ही आपने हजारों बार उच्चारण किया है, तो अगर आपको कष्ट होगा तो क्या वो त्र्यंबकम हाजिर नहीं हो? तो दीदी बहुत सुंदर और बहुत गहरी बातें आपने हमें बताई, पर और भी कई सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे अगली कड़ी में, पर क्योंकि समय पूरा हो रहा है तो हमें आपसे इजाज़त चाहिए। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, आप यूँ ही अपने सवाल हमें भेजते रहिए, हमें इंतज़ार रहता है। आज का कार्यक्रम हमें उम्मीद है आपको देख के बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए पूजा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।